आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा सालन। आज का जो सालन हम बनाने जा रहे हैं मोस्टली हर घर में बनता है और आज का ये सालन है चिकन शोरबा। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बनता है और मैं आपको सिखाऊंगी कि देसी स्टाइल में कैसे बनाते हैं। और जिस तरह से मैं आपको देसी स्टाइल में सिखाऊंगी वो बहुत ही मज़ेदार सा होगा और बहुत ही डिफरेंट होगा। तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना और इसको देखते जाना है कि इसमें ऐसा क्या हम डिफरेंट करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजब। आई एम दुरा शहवाज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। So let's move on to our recipe। जी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 अदद प्याज। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिए हैं लहसुन के जवे 10 अदद। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और मैंने प्रेशर कुकर लिया है और प्रेशर कुकर में मैंने ये ऐड कर दिया है। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अदद टमाटर और वो भी मैं इसी के अंदर ऐड करके तो प्रेशर कुकर में मैंने इसमें डाल दिया है। तो जी अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी इसमें मैं तकरीबन ऐड करूँगी 1 गिलास, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना तो मैं तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी ऐड कर दूँगी और इसको 3 मिनट का प्रेशर कुकर में वेट लगाऊँगी। जी, तो 3 मिनट के बाद प्रेशर कुकर में जो मैंने ये मसाला डाला था, मसाला बनाया था, ये अच्छे से गल चुका है और मुझे यही इसका अच्छा सा इसका टेक्सचर चाहिए था। तो अब हम जो मसाला है इसको हम स्पून की मदद से आराम से मैश कर लेंगे और जो इसमें थोड़ा सा पानी है ये निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये इसी पानी में हमने चिकन को भी पकाना है। तो ये जब मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिकन ½ kg। तो चिकन मैंने इस पानी में इसलिए ऐड किया है ताकि जो चिकन है वो अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए, ताकि इसकी यखनी भी इसी पानी में बन जाए, अच्छे से कुक भी हो जाए और इसमें स्मेल भी ना आए। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ साथ ही नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून। तो इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इस पानी में ही सब कुछ मैंने ऐड किया, वही अच्छे से बन रहा है और इसकी अच्छी सी ये एक चिकन स्टॉक बन रहा है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल 1 कप। तो इसको मैं अब तकरीबन सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि जो इसका पानी है वो भी खुश्क हो जाए इसी के अंदर ही, और ये चिकन स्टॉक इसी में ही खुश्क हो के अच्छा सा बन जाए। और चिकन भी अच्छे से हमारा ये गल चुका है, तो ये देखें पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही ½ कप। देखें कितना अच्छा सा इसका मसाला बन गया है और चिकन भी अच्छे से इसी में ही कुक हो चुका है। जिस तरह से मैंने आपको ये डिफरेंट तरीका बताया है, आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके चिकन में बिल्कुल स्मेल भी नहीं आएगी और बहुत ही मज़ेदार सा ही बनेगा। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इसका मसाला भी बन चुका है और इसमें प्याज टमाटर हर चीज़ अच्छे से मैश हो चुकी है। जब ये इस तरह की इसकी स्टेज आ जाए, ये यानी कि अपना जो ऑयल है वो रिलीज़ कर दे ये सालन, तो इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी 1 गिलास पानी। अगर आपको शोरबा ज़्यादा पतला चाहिए तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे इतना सा ही चाहिए था, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड किया है। तो देखें ये इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश धनिया, जो मेरे घर का है, जो मैं फ़्रेश इसमें ऐड कर रही हूँ। ये फ्रेश धनिया से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है और गाँव के लोग भी इसमें ये ऐड करते हैं, सभी इसमें ऐड करते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है, ऊपर से मैंने डाला ताकि बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। तो अब ये बिल्कुल रेडी है जी। तो इसको मैंने डिश आउट कर दिया है और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन शोरबा बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी और डिफरेंट तरीके से जो मैंने आज आपको बनाना सिखाया, क्योंकि इसको मैंने चिकन को बिल्कुल तला नहीं है, डिफरेंट तरीके से मैंने आपको सिखाया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें।
और अच्छे अच्छे से कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो कुछ न्यू रेसिपी सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको सिखाऊं और एक न्यू रेसिपी लेकर आऊं आप